राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में राजस्थान की 200 सीटों में अजमेर के शुरुआत करेंगे। अजमेर में बीजेपी 5, आरएलपी 1 और कांग्रेस 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं अलवर जिले की 10 सीटों में 5 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य का दबदबा रह सकता है। वर्तमान में इस सीट पर मुकाबला रोचक देखे जाने की संभावनाएं हैं। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा की 5 सीटों में 3 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाने में प्रबल दावेदार बताई जा रही है। वहीं 12 से 4 सीटों में 3 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीतने की संभावनाएं हैं। आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में यहां पर कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच बाड़मेर से बात करें तो बाड़मेर में भाजपा का दबदबा देखने को मिल सकता है। 5 पर भाजपा, 1 पर आरएलपी और एकमात्र सीट पर कांग्रेस जीत सकती है। तो वहीं भीलवाड़ा से 6 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बार भीलवाड़ा का चुनावी समीकरण। वहीं बीकानेर की 7 के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा सकती हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। देवीसिंह भाटी के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में 4 सीटों पर भाजपा तो 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ सकती है। महत्वपूर्ण है और रोचक भी परिस्थितियां बन सकती है। इसी बीच बूंदी की 3 सीटों में 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ सकती है। बूंदी जिला अपने आप में एक प्रभाव छोड़ता है। इसी बीच आपको बता दें, चूरू की 6 सीटों में 3 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर आरएलपी और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हमें देखने को मिल सकता है। महत्वपूर्ण माना जा रहा है यह चूरू का समीकरण। दौसा की 5 सीटों में 4 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। दौसा काफी महत्वपूर्ण और अहम क्षेत्र बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, धौलपुर की 4 सीटों में चारों की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव स्थापित कर सकती है, कब्जा जमा सकती है। महत्वपूर्ण चुनावी समीकरण बताया जा रहा है धौलपुर से। इसी बीच डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी इस बार दबदबा कायम कर सकती है। 4 सीटें जीतकर अपना प्रभाव बढ़ा सकती है। इसी बीच आपको बता दें कि गंगानगर की 6 सीटों में 3 सीटों पर भाजपा, 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। गंगानगर का चुनावी समीकरण इस बार काफी बदलाव पूर्ण देखने को मिल सकता है। हनुमानगढ़ की 5 सीटों में 3 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी कब्जा जमा सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर जयपुर के 18 सीटों की बात करें तो जयपुर में 12 पर भाजपा, 1 पर आरएलपी और 5 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमा सकती है। यहाँ पर जयपुर जिला अपने आप में एक अलग प्रभाव महत्व है। हालांकि परिसीमन के बाद जिलों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से ये जिले रहने वाले हैं। जैसलमेर से 2 सीटें और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव स्थापित कर सकती है, दबदबा कायम कर सकती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जालोर की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाएगी। जालोर में भाजपा का अच्छा दबदबा है। झालावाड़ा में 4 सीटें और चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई हमें नजर आ सकती है, जो कि इस बार महत्वपूर्ण और चुनावी दृष्टिकोण से काफी अहम है। झुंझुनू की 7 सीटें, 4 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर आरएलपी और 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण और यहां पर खास है जोधपुर जिले की 10 सीटों में 8 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस 2 सीटें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। करौली की 4 सीटें हैं, 2 सीटों पर भाजपा और 2 ही सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमा सकती है, जो कि इस बार चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। वहीं दोस्तों कोटा की 6 सीटों में 4 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमा सकती है। कोटा इस बार चुनावी दृष्टिकोण से भी काफी प्रबल और महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया जा रहा है। नागौर जिले की 10 सीटों में 7 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर आरएलपी और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। नागौर जिले में भी काफी महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलता है। पाली की 6 सीटें और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जब कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास राजसमंद की 4 सीटें आती है, 3 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। काफी महत्वपूर्ण और अहम क्षेत्र बताया जा रहा है। वही दोस्तों राजसमंद सवाईमाधोपुर की 4 सीटें हैं, जिनमें 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीकर की 8 सीटों में 6 सीटों पर भाजपा, 1 पर आरएलपी और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ सकती है, जो कि चुनावी महत्वता को देखते हुए काफी अहम है। सिरोही से 3 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इस बार विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण और अहम है। वही दोस्तों आपको बता दें कि टोंक से 3 सीटें हैं, 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यह विधानसभा चुनाव एक बार फिर काफी महत्वपूर्ण
पूर्ण साबित हो सकते हैं। तो वहीं दोस्तों उदयपुर की 4 सीटें और चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ सकती है। उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इस बार महत्वपूर्ण और अहम बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों राजस्थान के 33 जिलों की 200 विधानसभा सीटों में 151 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर रही है और एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। आरएलपी 7, कांग्रेस 36, आम आदमी पार्टी 2 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नतीजा भरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।